हाय दोस्तों, आज हम लोग बहुपद मैथ पढ़ेंगे। बहुपद मैथ पढ़ने से पहले बहुपद 2.2 वाला मैथ पढ़ेंगे। इसमें स्पेशल सूत्र को खाली पढ़ेंगे, सूत्र और मैथ दोनों इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि इसका सूत्र होता है 2.2 मैथ बनाएंगे। बहुपद का 2.2 मैथ बनाएंगे। इसमें स्पेशल सूत्र पढ़ने का होता है। जैसे 2.2 मैथ बनाएंगे ना, तो इसमें जब तक सूत्र आपको याद नहीं रहेगा, जब तक आप ये मैथ नहीं बना सकते हैं। जैसे कि द्विघात बहुपद जांच करने का सूत्र होता है। कौन सी होता है? शून्यंकों का योग बराबर -b/a। इसे अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। इसे मतलब जोड़ है तो अल्फा अब प्लस जो योग ना पूछ रहा है, योग मतलब जोड़ होता है। ऐसे बीटा नाम दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हुआ। हो गया। अब दूसरा सूत्र है क्या? शून्यंकों का गुणनफल बराबर c/a। इसे अल्फा गुने बीटा भी कर सकते हैं। हो गया। आप ये सूत्र याद करेंगे तभी 2.2 का ये 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा, या तो नहीं बनेगा। जैसे अब वो 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। आइए हम ये क्वेश्चन को हल करते हैं प्रश्नावली 2.2 का। जैसे x² - 2x - 8 ने ये क्वेश्चन है। तो जो देखिए x² की x² हो गया। अब बोल रहा है जोड़ने गुना करने पे हमको 8 होना चाहिए, पर जोड़े घटाव पे हमें -2 होना चाहिए। तो इसलिए पहले -4x कर देंगे, 4x कर दिए और प्लस 2x - 8। देखिए गुना करेंगे, 4 का 4 4 दूनी 8 हो गया। अब -4 अब +2 घटाने पर हो जाएगा। -4 और +2 घटाने पर पूर रहा है -4 अब 2 घटाने पर पूर रहा है -2, तो हो गया। तो इसमें एक कॉमन ले लिए, इसमें 2x है तो एक x कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया x खत्म हो गया, तो बच गया यहाँ पर 4 प्लस इसमें चर है 2 अंक है 2, तो इसमें एक अंक कॉमन लेते 2 कॉमन ले लिए, तो बच गया x। 2 का के बार में 8 आता है, 4 बार में, तो 4 हो गया यहाँ पर ही। फिर x ये वाला है प्लस के प्लस ये उतार लिए, और ये दोनों में से कौन भी हम ये वो ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों में से हम माइनस ये ले लिए। अब हो गया। अब शून्य पहले ज्ञात न करने के लिए बोल रहा था, शून्य ज्ञात करेंगे तो x + 2 बराबर 0। तो x प्लस में है तो इधर आके माइनस में 2 हो जाएगा। हो गया। x - 4 बराबर 0, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाता है। कोची बोल रहा है शून्य की जांच करने। अगर पढ़ेंगे 2.2 तो शून्यकों को जांच करने के लिए, तो जांच करने का सूत्र होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -b/a। ये वाला तो सूत्र लिखाए होंगे शुरू में। तब इसे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ऐसे भी इसे कर सकते हैं। तो अल्फा, इसे अल्फा का दीजिए, इसे बीटा का दीजिए। अल्फा का मान कितना आया? अल्फा का मान आ गया -2 प्लस बीटा का मान आया -4, तो 4 लिख दिए। और फिर माइनस बी, तो -b में देखिए -b, इसे नाम a दे दीजिए, इसे b दे दीजिए, इसे c दे दीजिए। हो गया। तब -b में कुछ होता है, खाली चर लिखेंगे ना, चर खाली लिखना है इसमें। तो -2a, तो -2a हो गया। फिर बटे a के मान नहीं कुछ देता 1 है। x मतलब चर रहे तो या तो कुछ रहे तो नहीं कुछ था, इतना कुछ नहीं है, नहीं चर है, तो इसलिए 1 मान लेते हैं। 1 मान लिए। -2 माइनस इसे 2 में से -2 + 4, तो मतलब बच गया 2 बच गया। माइनस ये होगा प्लस। अभी एक में से रहे या ना रहे,
तो ये हो गया प्लस 2 हो गया, और 2 में से एक का से काटेंगे तो ये होगा, तो बराबर हो गया, जांच हो गया। अब शून्यंकों का गुणनफल, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, अल्फा गुने बीटा बराबर सी/ए। तो अल्फा का मान कितना आया -2 हो गया, बीटा का मान कितना आया 4, और सी के मान कितना आया -8। ए के मान नहीं कुछ तो एक लिख सकते हैं या ना भी लिख सकते हैं, ये दोनों को गुना करने पे -8 आ गया बराबर -8, यही आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल से आप इसलिए हम बोल रहे हैं द्विघात सूत्र याद करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। द्विघात सूत्र याद करने के लिए आपको द्विघात सूत्र जांच करने के लिए सूत्र होता है, द्विघात सूत्र जांच करने के लिए होता है ना शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल, ये सूत्र आपको